नमस्कार दोस्तों, रविशंकर अनफोल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच विवाद पे, जिस विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। विवाद है डिजिटल टैक्स और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर। भारत ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाया है और अमेरिका को दो टूक में जवाब दे दिया है, हम अपने हित से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है और भारत ने अमेरिका को किस तरीके से करारा जवाब दिया है। दोस्तों, आज के दौर में गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का कारोबार कर रही है, लेकिन लंबे समय तक भारत को इन डिजिटल कंपनियों से उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए। इसलिए 2016 में भारत सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स लागू किया। पहले यह टैक्स 6% था और ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लागू होता था। 2020 में भारत ने इसे और विस्तार दिया और विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से 2% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू किया। इसका सीधा असर पड़ा अमेरिकी दिग्गज कंपनियों पर, जो भारत में बड़ा मुनाफा कमा रही थी। अमेरिका को यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमेरिका का कहना है कि डिजिटल टैक्स अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए है। इस पर अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी और धमकी दी कि अगर डिजिटल टैक्स वापस नहीं लिया गया तो अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह तक कि अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों जैसे स्टील, एल्युमिनियम और हैंडीक्राफ्ट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं हुआ। भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया, डिजिटल कारोबार से मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भारत के उपभोक्ताओं से फायदा उठा रही हैं, तो टैक्स भी देना होगा। यह सिर्फ न्याय की बात है। भारत ने यह भी कहा कि डिजिटल टैक्स किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल इक्विटी टैक्सेशन का हिस्सा है, यानी जहां कारोबार होगा वहीं टैक्स भी देना पड़ेगा। भारत के रुख ने अमेरिका को यह संदेश दिया कि भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसे अपने हितों की रक्षा करना अच्छी तरह आता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत एक अकेला देश नहीं है जिसने डिजिटल टैक्स लगाया है। फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने भी इसी तरह का टैक्स लागू किया है। यानी भारत का कदम वैश्विक रुझान के अनुरूप है। यहाँ तक कि OECD और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी ग्लोबल टैक्सेशन फ्रेमवर्क बनाने की बात कही है। भारत कहना है कि जब तक ग्लोबल समाधान नहीं निकलता तब तक डिजिटल टैक्स जारी रहेगा। अमेरिका ने टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। भारत ने कहा, अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारत भी अमेरिकी सामान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने यह भी इशारा दिया कि वो अमेरिकी कृषि और हाईटेक उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में यह संदेश दिया, हम संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन दबाव में आने के लिए नहीं। यानी भारत ने संतुलित रहते हुए शक्ति और कूटनीति दोनों रास्ते अपनाए। इस विवाद से एक बात साफ हो जाती है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा, जहां पहले अमेरिका जैसी महाशक्ति की धमकियों से देश झुक जाता था। वहीं अब भारत आत्मविश्वास से अपने हितों की रक्षा कर रहा है। डिजिटल टैक्स भारत की आर्थिक संप्रभुता का हिस्सा है और अमेरिका को भी यह समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। 21वीं सदी में
कोई भी देश अकेले नियम नहीं बना सकता। भारत का सख्त रुख ने सिर्फ अमेरिका को जवाब है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी है। भारत न्याय और बराबरी के साथ व्यापार चाहता है, दबाव और धौंस के साथ बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यह सारे विवाद के बीच अमेरिका ने भारत को यह भी धमकी दिया कि भारत के जितने भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में, जैसे गूगल, अमेज़न या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उन सारे भारतीयों को जॉब से बाहर करूँगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिकी लोगों को ही जॉब दूँगा, मेरे ही लोग मेरे देश में जॉब करेंगे। यह धमकी सुनने के बाद मोदी जी ने बहुत प्यारा-सा एक छोटा-सा गेम खेला और उन्होंने ये कह दिया कि अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो भारत डिजिटल टैक्स को दोबारा इंक्रीज़ कर सकता है। यानी कि डिजिटल टैक्स को भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि मैं डिजिटल टैक्स को 2%, 5%, 6% जितनी मेरी मर्ज़ी होगी, उतना मैं बढ़ा सकता हूँ। फिर क्या होता? अकल ठिकाने आ गई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न, एप्पल, मेटा हर साल भारत से हजारों करोड़ का मुनाफा समेट कर ले जाती है। और यह मुनाफा ऐसा वैसा नहीं है। अकेले गूगल की बात करें तो भारत से हर साल 400 करोड़ की कमाई करता है। अमेज़न हर साल 35,000 करोड़ की कमाई करता है। एप्पल की भी लगभग 1,000 करोड़ का मुनाफा है। बात करें मेटा की तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हर साल 15,000 का कारोबार करते हैं। अभी भारत में 70 करोड़ लोग इंटरनेट चला रहे हैं और कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच सकते हो कि भारत सबसे बड़ा यूजर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूजर्स हमारे भारत में है। चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, या यूट्यूब की बात हो, या गूगल की बात हो, या अमेज़न की बात हो, सबसे ज्यादा यूजर हमारे भारत में ही है। क्योंकि आपको पता होगा, चाइना में गूगल नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता। ये सारे प्लेटफॉर्म चाइना ने खुद अपना डेवलप किया हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में हम लोग सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा यूजर्स भी है। 70 करोड़ यूजर्स, 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, जिसमें 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यानी कि 70 करोड़ लोगों तक वाईफाई या इंटरनेट या मोबाइल पहुंच चुका है। 70 करोड़ लोग उसको यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में यह 100 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। पर यह बात, हालांकि ट्रंप जी के बयान को तो बहुत हल्के में ले रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग हल्के में ले रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनको यह पता नहीं है कि मैं टक्कर किससे ले रहा हूं। ये आज का भारत है, ये आज से पहले का भारत नहीं है। आज के डेट में भारत अपने आप में सक्षम है और अपने आप में भारत से वर्ल्ड का कोई भी अच्छा लीडर आंख दिखाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन ये ट्रंप साहब को पता नहीं क्या हो गया। कभी यही बोलेंगे क्रूड ऑयल मत खरीदो, मैं टैरिफ लगा दूंगा। कभी ये बोलेंगे मुझे डेयरी सेक्टर में घुसा दो, मुझे फार्मर लाइन में घुसा दो, मैं दूध सप्लाई करूंगा। अब भैया, तुम वहां पे जो गाय पालते हो उसको मांसाहारी चीज खिलाते हो, उसका दूध हमारे देश में हम लोग एक सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले लोग, कि हमारे भारत देश में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, मिनिमम लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। तो वो आपका दूध कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे आपका दूध? तो पहले तो उनका ये था डेयरी सेक्टर में घुसा दो। फिर उन्होंने कहा भाई हमें फार्मर सेक्टर में काम करने का मौका दो। मोदी जी ने बोला नहीं भाई, मैं किसानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ये दोनों ही मैटर किसानों से ही जुड़ा हुआ है।
फिर क्या हुआ, ट्रम्प साहब ने धमकी दे दी, मैं जितने भारतीय हैं उनको यहां से नौकरी से निकाल दूंगा, उनको यहाँ जॉब नहीं करने दूंगा। अब मोदी साहब ने बोला ठीक है भैया, कुछ नहीं करना, मैं थोड़ा डिजिटल टैक्स दोबारा बढ़ा रहा हूं, और मैं उसे 6% बढ़ा दूं कि 5% बढ़ा दूं कि 2% बढ़ा दूं, वो मेरी मर्जी। मेरे यहां से उपभोक्ताओं से आपकी कंपनी पैसे कमाती है, तो मैं डिजिटल टैक्स बढ़ा सकता हूं। और 2% जो अमेजोन, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं अमेरिका से या बाहर के किसी भी कंपनी से, अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पर 2% की टैक्स बढ़ा दी। बस उनकी अकल आ गई ठिकाने में, तो भैया वो बैकफुट पे आ गए। तो ये तो ट्रम्प साहब का हाल है, कभी भी कुछ भी अलबल, हमने वॉर रुकवा दी, पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, आपने सुना होगा पीछे बयान। फिर अपनी बात से उलट गए, नहीं नहीं मैं तो मीडिएटर था, मैंने वॉर नहीं रुकवाया। कभी भी कुछ, कभी रसिया को, अभी अभी कुछ दिन पहले वो रसिया को धमका रहे थे, अभी अलास्का में रसिया के साथ मीटिंग कर लिया। तो थोड़ा सा खिसका हुआ लगता है ट्रम्प। मतलब हमारे मोदी जी जो हैं वो इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं, शांत हैं, स्थिर हैं। अब बड़े जोर का झटका धीरे से दे देते हैं, इसलिए वर्ल्ड के जितने भी टॉप लीडर है वो इनसे टकराता नहीं है। ये ट्रम्प है, ये इधर उधर करता है, तो मोदी जी को पता है। जैसे पहले जानवरों के नाथ होते थे ना, नाथ नाथ भैंस के नाथ, गाय के नाथ या घोड़े की नाथ, उसकी जो रस्सी है ना वो मोदी जी के हाथ में है। ये ट्रम्प क्या, ये इंडिया को क्या सिखाने आएगा। आज ये पहले की इंडिया नहीं है, आज इंडिया, भारत एक युवा देश है, और भारत अब आंख से आंख मिला के बात करने की कोशिश करता है। अब नजरें झुकाने वाली बात चली गई। तो दोस्तों, ये था डिजिटल टैक्स और अमेरिका के टैरिफ विवाद पर भारत का करारा जवाब। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने डिजिटल टैक्स पर और सख्त होना चाहिए या अमेरिका के साथ समझौते का रास्ता निकालना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।